चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ आज से हो चुका है। शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है नवरात्र। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलने जा रहे हैं और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्र है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आज उपासना की जा रही है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 दिनों तक ये पूजा की जाती है और मां के भक्त 9 दिन तक मां की भक्ति में लीन रहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, तो इसलिए भी चैत्र नवरात्र बहुत महत्व रखते हैं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 पर, 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे, भक्तों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज सुबह सवेरे से ही पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची हुई है। चैत्र नवरात्र जो हिंदू धर्म का नववर्ष भी माना जाता है, नए साल की शुरुआत मानी जाती है, तो इसलिए भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है चैत्र नवरात्र के दौरान माता की। विंध्याचल धाम से हमारे साथ सुमित गर्ग होंगे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी होंगे, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला होंगे और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ होंगे। अब सबके पास चलेंगे और जल्दी जल्दी से तस्वीरें दिखाने को कहेंगे। साथ ही इस समय जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए भी कहेंगे। विंध्याचल चलते हैं, यहाँ से सुमित गर्ग से लेते हैं और जानकारी। विंध्याचल धाम में आप इस समय किस मंदिर में मौजूद हैं सुमित गर्ग, और यहाँ पर किस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं? जो भक्त अगर आपके आसपास है आप उनसे चर्चा भी करिए और किस तरह से आज माँ की भक्ति वो कर रहे हैं ताकि अपनी मनोकामना पूरी कर सके, इस पर जानकारी दें सुमित। बिल्कुल, देखिए हम मां विंध्यवासिनी के दरबार में हैं और ये सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ कहा जाता है, शक्ति का पीठ कहा जाता है, जहां पर भक्त देर रात लाइन में लगे हुए हैं और सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद भक्तों को दर्शन मिलने शुरू हो चुके हैं और ये जो लाइन है ना, ये लाइन लगभग 2 किलोमीटर तक की ये लाइन है और जो देर रात से लाइन लगी हुई है। अब कहा जा रहा है लगभग 1.25 लाख से ज्यादा भक्त अब तक मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर चुके हैं और इतने ही बड़ी संख्या में भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बेताब हैं। और ये बताइए, क्या नाम है आपका? अभिषेक से। कहाँ से आए हुए? बनारस से। बिहार से आए हुए? बनारस से। बनारस से आए हुए। कब से लाइन में लगे हो? 1 घंटे से। 1 घंटे से। क्या है माँ की प्रति, क्या कहोगे, क्या आस्था है? सही है। और भी लोग हैं। ये देखिए दादी माँ है जो लाइन में लगी हुई है माता रानी के दर्शन के लिए। दादी क्या कहेंगे, माता के दरबार में आई है दर्शन करने के लिए? कहाँ से आई है? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से। तो ऐसे और तमाम लोग हैं, हम भक्तों के पास जाएंगे जो इलाहाबाद, बनारस, मां विंध्यवासिनी के दरबार में देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं और यही वो दरबार है जहां मां गंगा विंध्य पर्वत को स्पर्श करती है। यही वो दरबार है, सिद्धपीठ है, जहां पर देश के अलग अलग कोने से आए साधु संत महात्मा पहाड़ों पे बैठकर 9 दिन तप करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, सीखते हैं, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जब माँ विंध्यवासिनी के आप दरबार में आते हैं तो यहाँ भी ये पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्य पर्वत कहा जाता है और इसी विंध्य पर्वत पे आपको देश के अलग अलग कोने से आए आपको यहाँ पे श्रद्धालु मिलेंगे, आपको साधु संत महात्मा मिलेंगे जो यहाँ पे तप करते हैं, जप करते हैं, 9 दिन तो साधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। हम भक्तों के पास चलते हैं कि देख रहे हैं ये हाथों में माँ की जो प्रसाद है वो नारियल और चुनरी होती है और ये देखिए भक्त जो है हाथों में नारियल और चुनरी माला लेकर के माँ विंध्यवासिनी के एक झलक पाने के लिए बेताब है। और ये हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए माँ का ये दरबार है, ये सामने जो है आप ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी चढ़ने के रौनक बाद सुमित आज उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिरों में देखी जा सकती है और इसीलिए प्रदेशवासियों की भक्ति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्ती के निर्देश दे चुके हैं कि तमाम बेहतर व्यवस्था हर एक प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर में उत्तर प्रदेश में होनी ही चाहिए। उपेंद्र द्विवेदी के पास चलते हैं वाराणसी में। उपेंद्र, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर भक्तों के लिए की गई है? भक्त कब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए? संपूर्ण जानकारी इस पर दें और अगर आपके आसपास भक्त हैं तो उनसे भी चर्चा करें।
बिल्कुल, देखिए मैं चैत नवरात्र पर पहले दिन आज माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर हूँ और यहाँ पर जगजननी की जय जय हो रही है। आप ये देखिए इस वक्त मंत्रोच्चारण भी आप सुन रहे होंगे और ये श्रृंगार कुछ देर पहले हुआ है और सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भव्य तस्वीर माँ कामाख्या की, कामाख्या शक्तिपीठ की, और देखिए श्रृंगार के बाद माँ का कितना दिव्य भव्य स्वरूप नजर आ रहा है और इसी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त काशी के अलग अलग देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी तरह कामाख्या शक्तिपीठ पर भी इस वक्त भक्त मौजूद हैं और हम आपको अब भक्तों से बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले इस मंदिर के महत्व बताते हैं कि काशी शिव की काशी है। जैसे जिस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर स्वरूप हैं, उसी तरीके से 52 शक्तिपीठों के भी यहाँ पर मंदिर है और बड़ी संख्या में आप ये देखिए भक्त यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर किस तरीके से क्या है हाथ में, हम बात भी कर लेते हैं। क्या क्या है माँ के लिए, क्या क्या लाए हैं? माला है, नारियल है, अगरबत्ती है, चुन्नी है। माँ को नारियल और चुनरी जरूर चढ़ती है? जरूर जरूर बहुत उनको माँ को पसंद है, माँ नारियल से। पहले दिन बहुत पसंद है। अड़हुल का फूल जो लाल है, गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल बहुत पसंद होता है माँ को। तो पहले दिन जब दर्शन मिल जाते हैं माँ कामाख्या के, कितना सौभाग्य मानती है। ये बात है, सही बात है, इसीलिए हम लोग भी दर्शन करने आए हैं। देखिए आपकी कतारबद्ध होकर जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं उनको एग्जिट पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। तो तमाम सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ में और इस तरीके से देखिए लोग दर्शन करने के बाद इस तरीके से दीप जला के इसी पेड़ के नीचे माँ की आराधना करते हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों का यहाँ पर पूजन शुरू हो गया है। मैं ये भी तस्वीर दिखाता हूँ। वो खास बात कंचन ये है कि शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। सामने आप भी देखिए, जब से आप मंदिर में आएंगे तो शक्ति यानी कि माँ कामाख्या है और उनके जस्ट पीछे आप ये देखिएगा शिव भी यहाँ पर स्वरूप है। तो जिस तरीके से हमारे जीवन में नारी, पुरुष और नारी के बीच कहते हैं कि बिना नारी के पुरुष अधूरा है, उसी तरीके शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए शक्ति आगे है और शिव पीछे है। यही जीवन का एक तरीके से संदेश भी है। देखिए यहाँ पर पीछे जब पहले शक्ति की आराधना हो जाती है तब शिव की आराधना होती है। बाबू जी यहाँ पर भी शिव शक्ति सब साथ में है जी। आप यहाँ पर अब शिव की आराधना, जिन लोगों ने शक्ति की आराधना की वो अब शिव की आराधना कर रहे हैं और उनसे पूछ लेते हैं पहले दिन जब दर्शन मिल जाते हैं माँ कामाख्या के, कितना भाग्य। बहुत अद्भुत दर्शन है। माता के दर्शन करके और भगवान महादेव के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ काशी में पूजे जाते हैं। जी, इसीलिए काशी में जो नारा लगता है वो शिव का भी नारा आप कभी देखिए किसी मंदिर में, चाहे विश्वनाथ मंदिर में हो, कि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, यानी यहाँ शिव की पहचान पार्वती के पति के रूप में है, यानी कि शक्ति के पति के रूप में है। जिस शिव की काशी है वहां पर भी शिव की पहचान पार्वती के रूप में है और इसीलिए शक्ति की आराधना का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। और आप ये देखिए लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन क्या कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद लोग अपने बच्चों को भी लाते हैं यहाँ पर। आप देखिए उनसे दर्शन कराते हैं और जिनके आपके दर्शन हो गए, माई के दर्शन हो गए, पहले दिन दर्शन हो जाते हैं, कितना भव्य हो जाता है। पहले दिन के दर्शन के बाद आप ये देखिए, और ये देखिए परिक्रमा मार्ग है। मैं भी अपने दर्शकों को परिक्रमा कराता हूँ। ये देखिए पूरी कामाख्या शक्तिपीठ की परिक्रमा है और ये देखिए परिक्रमा करने पहले दर्शन करें शक्ति के, फिर शिव के, फिर परिक्रमा, फिर यहाँ पर जो आप मन्नत नारियल मांगते हैं वो नारियल यहाँ पर, और इस तरीके से ये पूरा दर्शन होता है। तो टीवी न्यूज़ 18 के साथ जो भक्त जुड़े थे उनको भी हमने कोशिश की कि इस पूरी शक्तिपीठ की परिक्रमा करा दें और परिक्रमा के बाद एक बार फिर सीधी तस्वीर माँ कामाख्या की, जिनका भव्य श्रृंगार हुआ है और 9 दिन अलग अलग श्रृंगार होगा और अलग अलग हर श्रृंगार इतना ठीक है उपेंद्र, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और जानकारी भी। अब झांसी चलते हैं, अश्विनी से लेते हैं और जानकारी। अश्विनी मिश्रा, आप इस समय झांसी में किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं? क्योंकि देर रात से ही यहाँ पर भक्त जो हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। किस मंदिर के बाहर से आप मौजूद हैं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई? कितने उत्साहित माता के भक्त नजर आ रहे हैं? पूरे बुंदेलखंड में अजूबी में बात की जाए नवरात्र के दिन चाय टीवी दर्शनों पूजे भी पूजा कीजिए, खासतौर से नवरात्र के दिन में। तो हम इस समय इसी पटिया मंदिर के बाहर खड़े हैं जहाँ सुबह 3 बजे से ही भक्तों 3 बजे से ये मंदिर शीतला धाम के नाम से माँ की बाई की आज पूजा करने आया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर 5 ऐसे ऐतिहासिक कुएं हैं
जो कभी भी सूखे नहीं है। बुंदेलखंड कभी सूखे से प्रभावित रहा है, लेकिन इस मंदिर में इन 5 कुओं पर इतनी आस्था रहती है, इतनी कृपा रहती है माता की। ये जो 5 कुएं हैं, ये लाखों की आबादी से प्यास हो जाते हैं। इसी 5 कुएं माता मंदिर का महत्व है पूरे बुंदेलखंड में बहुत बढ़ जाता है। आज सबकी बात की जाए नवरात्र के दिनों में, तो इस मंदिर में भक्तों का जो हुजूम है वो काफी ज्यादा जुटता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ पर माँ पचमिया के दर्शन करते हैं, माँ शीतला के दर्शनों का लाभ लेते हैं। शीतला माता के बारे में बताया जाता है कि होता है कि और समस्या होती है, यहाँ आकर के यहाँ पर पानी मिलता है, उसको लेने के बाद यहाँ के जो भक्त है जो रोग से मुक्त मिल जाते हैं। इसके बाद तमाम जो और समस्याएं कठिनाइयां हैं भक्तों की इस मंदिर में दूर हो जाती हैं। तो माँ शैलपुत्री की आज पूरा रत्ना हो रही है। हरिद्वार चलते हैं, पुलकित शुक्ला से लेते हैं जानकारी। पुलकित, हरिद्वार में तो 12 महीने ही यहाँ पर खास तैयारियां रहती हैं, क्योंकि साल में पड़ने वाले 2 नवरात्र और हर पर्व पर यहाँ पर भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। लेकिन अभी चैत्र नवरात्र को लेकर क्या धामी सरकार की तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हरिद्वार में की गई हैं, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखाएं और इस पर जानकारी दें। देखिए, हरिद्वार के माया देवी मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। माया देवी मंदिर माँ का यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और काफी पौराणिक ये मंदिर है। इसको हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मंदिर भी कहा जाता है और इसीलिए हरिद्वार का एक नाम, धर्मनगरी हरिद्वार का एक नाम मायापुरी भी है, और जो कि इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा हुआ है। माया देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गई है और माँ के 9 दिनों तक लगातार यहाँ पर माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माया देवी मंदिर को विशेष रूप से नवरात्रों के लिए सजाया गया है। कल शाम से यहाँ पर जो फूलों के द्वारा जो सजावट की गई है, लड़ियों से जो सजावट की गई, वो यहाँ पर एक भव्य रूप मंदिर को यहाँ पर दिया गया है और जो माता की जो मूर्ति है उसका भी एक खास श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में 12 महीने लगातार कुछ ऐसे जो स्थानीय लोग हैं, जो बाहर के आने वाले भी लोग हैं, जो श्रद्धालु हों, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जो लगातार निरंतर यहाँ पर लगातार पहुंचते हैं और माँ के दर्शन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर जो छठा है वो एक अलग ही खास देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। लोग यहाँ पर अपने घरों में पूजा करने के बाद, घट स्थापना करने के बाद मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी रौनक यहाँ पर मंदिर में नजर आ रही है। विशेष तौर पर ऐसी तस्वीरें आज दिन भर आएंगी और पूरे 9 दिन तक यही उत्सव रहेगा। माता के भक्तों में बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी और दर्शकों को तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। यहाँ आपको बता देते हैं कि नवरात्र को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की और सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि चैत्र नवरात्रि पर प्रदेश भर के मठ मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ होगा। सभी जिलों में देवालयों में 5 अप्रैल से अखंड मानस पाठ शुरू होगा, तो 6 अप्रैल को अयोध्या में सूर्य तिलक और पूर्णाहुति के साथ ही समाप्त होगा। नवरात्र में पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा के लिए जूट मैटिंग, पेयजल और छाया रखने के आदेश दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर और प्रमुख देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में क्राउड कंट्रोल का प्लान लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नगर विकास और ग्राम विकास विभाग को पूरे प्रदेश में स्वच्छता के लिए भी विशेष अभियान चलाने के कहा है। सीएम योगी ने मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में अंडा मांस जैसी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं और इस परिधि से बाहर जो भी लाइसेंस प्राप्त दुकानें लगेंगी उन पर भी खुले में मांस नहीं बेचा जा सकेगा। अगर ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करने जा रहे हैं। इस पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर आपको बताएं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी संघ के कुछ अखिल भारतीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। एक ग्रुप फोटो होगी और पीएम मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में यूएवी के लिए लॉइटरिंग, म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और रनवे का उद्घाटन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर का दौरा काफी कई अहम कार्य वो करने जा रहे हैं। आज उनके दौरे में उनका साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देने वाले हैं। माधव नेत्रालय की आधारशिला रखने जा रहे हैं पीएम मोदी। सुबह 9 बजे के बाद से ही उनका ये दौरा शुरू हो जाएगा नागपुर का। नागपुर का दौरा एक दिन का बेहद अहम। किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं, कौन से वो कार्यक्रम जहां उद्घाटन होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक इस कार्यक्रम में रहेंगे, कौन उनके साथ रहेगा, इसकी सारी जानकारी आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे हाथ की तरफ जो आप देखेंगे ग्राफिक चलते हुए उनमें से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषणों में संघ के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा संघ और संगठन की एकता का शक्ति प्रदर्शन होगा। ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा संदेश देने वाला होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिंफनी लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।